हेलो गाइस, मैं अनिल कुमार श्रीपाल एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत आकार और स्थिति। इस टॉपिक में से मैक्सिमम 1 या 2 नंबर का जरूर पूछा जाएगा वर्ग 3 चयन परीक्षा में। तो इसमें देखते हैं हम कि भारत का आकार कैसा है और स्थिति कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दिशाओं को ज्ञात कर लेते हैं कि दिशाएं जो है किस तरीके की हैं। तो दिशाओं को देखिएगा, ये क्या है, जो है उत्तर। ये क्या है, उत्तर साइड है ना। जो ऊपर जो होता है उत्तर होता है, और ये क्या क्या होता है, नीचे दक्षिण होता है। क्लियर हुआ? ये तो आप लोगों को पता होगा, फिर भी हम क्या करते हैं, डाउट जो है क्लियर कर लेते हैं। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दक्षिण, पश्चिम और उत्तर साइड कौन सा देश स्थित है, या पड़ोसी देश स्थित है, या फिर राज्य पूछ लिया जाता है। इसलिए हमको क्या करना है, पहले दिशाओं को क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। तो ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, और ये क्या होता है, पूरब होता है। क्लियर हुआ? यहाँ पर क्या होता है, पूरब, और इसके बाद यहाँ पर होता है पश्चिम। पश्चिम। क्लियर हुआ? अब हम ये देखते हैं कि उत्तर और पूरब के बीच में कौन सी दिशा होती है, तो हम उसको बोलते हैं उत्तर और पूरब बोलते हैं। क्लियर हुआ? और उत्तर और पश्चिम के बीच में क्या होता है, उत्तर और पश्चिम होता है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, दक्षिण और पश्चिम के बीच में होता है दक्षिण और पश्चिम होता है, और दक्षिण और पूरब के बीच में होता है दक्षिण और पूरब। क्लियर हुआ? तो दक्षिण और पूरब है ना। तो दक्षिण और पूरब के बीच में क्या होता है, दक्षिण पूरब, या देखा जाए तो दक्षिण और पश्चिम में क्या होता है, दक्षिण पश्चिम होता है। उत्तर और पश्चिम के बीच में क्या होता है, उत्तर और पश्चिम होता है, और उत्तर पूरब के बीच में उत्तर और पूरब होता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखिए, अब डिग्री, तो डिग्री किस प्रकार का है, डिग्री हम क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसमें आते हैं कि भारत का आकार किस तरीके का है। तो डिग्री किस तरीके, देखिए, ये हमारा क्या है, ये पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी। और पृथ्वी जो है इसका वर्ग कितना, कितने वर्ग में है, कहना चाहिए कितने डिग्री पर है, 360 डिग्री पर है। कितना है, 360। पूरा हमारा जो पृथ्वी का गोलाकार है वो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। क्लियर हुआ? अब 360 डिग्री है, तो कितने घंटे में घूमता है, 360 डिग्री में कितने घंटे में घूमते हैं, 24 घंटे में। क्लियर हुआ? कितने डिग्री में, कितने घंटे में, 24 घंटे। अगर हम इसको निकाल लिया जाए कि 24 घंटे 360 डिग्री में घूमता है, तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो कितने घंटे में घूमेगा, देखिएगा, 24 एकम 24। क्लियर हुआ? अब कितना बचा, 12 बचा इसमें, तो हो गया 120। तो 24 पंचे कितना हो जाएगा, 120। मतलब 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है, 15 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 360 डिग्री कितने घंटे में घूमता है, तो आप लिखना कि 24 घंटे में। अगर पूछ ले जाए कि 1 घंटे में हमारी पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है, तो आप लगाना कितना, 15 डिग्री। क्लियर हुआ? अब इसके बाद अब एक एक डिग्री 1 मिनट में, या 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है, इसको देखिएगा। तो 1 घंटे कितना का होता है, 60 मिनट का होता है, और 1 घंटे कितनी डिग्री घूम लेता है, 15। तो कितना हुआ, 4। तो 4 मिनट पर कितना होता है, 1 डिग्री घूमते हैं हमारी पृथ्वी। क्लियर हुआ? तो यहां पर लिख लीजिए 360 डिग्री कितना, 24 घंटे में घूमती है ना। 15 डिग्री कितने घूमते, 1 घंटे में घूमती है, और इसके बाद है 4 डिग्री। 4 डिग्री कितने, सॉरी, 1 डिग्री। 1 डिग्री कितने में घूमती है, 4 मिनट में घूमती है। क्लियर हुआ? तो यहां पर ये अगर क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इसको लगा सकते हो। अब इस यहां पर देखिए कि डिग्री क्या होती है। अब यहां पर जैसे हमारा दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, तो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, तो दक्षिण वाला कितने डिग्री पर है, तो स्थित है भारत का जो स्थिति है, तो स्थिति क्या है भारत की, 8 डिग्री 4 इंच। अगर पूछ लिया जाए कि दक्षिण में जो भारत है वो कितने डिग्री पर स्थित है, तो आप लोग क्या लगाओगे, 8 डिग्री 4 इंच। कितना लगाओगे, 8 डिग्री 4 इंच। अगर वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर में कितने डिग्री पर स्थित है, तो 37 डिग्री और 6 इंच। कितना लगाना है उत्तर में, 37 डिग्री 6 इंच।
इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को। फिर इसके बाद अगर आप देखिएगा यहाँ पर पश्चिम, कहाँ पश्चिम, तो पश्चिम में कितने डिग्री पर स्थित है? 68 डिग्री और 7 इंच। कितने पर है? 68 डिग्री 7 इंच। इसी तरीके से अगर पश्चिम से अगर पूरब की ओर जाते हैं हम, यहाँ पर ये पूरब की ओर, तो पूरब में कितने स्थित है? 97 डिग्री और 25 इंच। क्लियर हुआ? तो इसमें से आप लोगों को वर्ग 3 में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जैसे अगर पूछ लिया जाएगा कि दक्षिण में कितने डिग्री पर स्थित है, तो 8 डिग्री 4 इंच लगाना, और उत्तर पर लगाना 37 डिग्री। अगर उत्तर पूछ ले कि उत्तर में कितने डिग्री पर स्थित है भारत, तो 37 डिग्री और कितने 6 इंच। और इसके बाद पश्चिम पूछ लिया जाए तो 68 डिग्री और 7 इंच लगाना, और इसी प्रकार से पूरब में है 97 डिग्री और 25 इंच। ये क्लियर हो गया? इसके बाद देखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस द्वीप में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। कहां है? बंगाल की खाड़ी, है ना। दो इसमें से दो क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे अगर पूछ लिया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी खाड़ी स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी स्थित है। अगर पूछ लिया है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा कि अंडमान निकोबार या बंगाल की खाड़ी कौन सी दिशा में स्थित है, तो आप लोग क्या लगाओगे? दक्षिण और पूरब के जो है दिशा जो मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर ये, तो ये क्या है? दक्षिण और पूरब में क्या है? दक्षिण और पूरब में स्थित है बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी के अपोजिट अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि दक्षिण पश्चिम में कौन सा लक्षद्वीप समूह है, तो द्वीप समूह है, तो क्या लगाओगे आप? लक्षद्वीप समूह। क्या लगाओगे आप? लक्षद्वीप। तो अगर पूछेगा दक्षिण और पश्चिम में जो दिशा में स्थित है वो लक्षद्वीप समूह है। और अगर सागर पूछ ले कि कौन सा सागर है, तो अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर। अरब सागर। क्लियर हुआ? अब यहां से भी दो क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, तो आप लगाना लक्षद्वीप समूह। और अगर पूछ ले कि लक्षद्वीप समूह में कौन सा सागर है, तो अरब सागर। दोनों क्वेश्चन हो गए। और तीसरा अगर पूछा जाएगा कि दक्षिण और पश्चिम में कौन सा द्वीप समूह है और कौन सा सागर समूह है, तो आप क्या लगाओगे कि आप लगाना कि अरब सागर स्थित है, और अगर समूह पूछ लिया जाए तो लक्षद्वीप समूह है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि भारत को बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। तो इसके पहले हम कुछ क्या देख लेते हैं कि अक्षांश कैसे कहते हैं, देशांतर कैसे कहते हैं। इस चीज को पहले समझ लो। अब मैं इसको हटाता हूं। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि भारत को बराबर भाग में बांटने वाली रेखा को क्या बोला जाता है। यहां पर हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। यहां पर मान लीजिए ये पृथ्वी है। क्लियर है? अब ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। क्लियर हुआ? क्या बोलेंगे? विषुवत विषुवत रेखा जो है 0 डिग्री पर। क्लियर हुआ? अब इसके बाद अगर हम देखें तो 0 डिग्री पर, अब ऊपर वाला हमको आपको बता रहा उत्तर दिशा होता है और नीचे वाले दक्षिण होती है। अब विषुवत रेखा को ऊपर वाला जो होगा उसको इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध, है ना। अब और दक्षिण वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हुआ? अब दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। हम 0 डिग्री से अब उत्तरी की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 23.5 डिग्री तक पहुंचेंगे। तो 23.5 डिग्री पर क्या है? 23.5 डिग्री पर जो है वो कर्क रेखा स्थित है। क्लियर हुआ? इसी प्रकार से हम दक्षिणी गोलार्ध में आए और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर पहुंचे तो 23.5 डिग्री जो है इसमें मकर रेखा। क्लियर हुआ? मकर रेखा। तो कर्क रेखा जो है, जो है तो भारत को बराबर भाग में बांटने वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। तो यहां पर हमारा भारत देश स्थित है। कहां पर? कर्क रेखा पर। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा कि भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आप लोगों को टिक क्या लगाना है कि वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? देशांतर रेखा खींचते हैं और जे 90 डिग्री पर जो होते हैं हम इसको बोलते हैं यम युत्तर रेखा। यम युत्तर रेखा। क्लियर हुआ? तो यम युत्तर रेखा जो है, यहां पर लिख देता हूं मैं, यम युत्तर
रेखा। तो यमी उत्तर रेखा जो है 90 डिग्री पर है, जो कि देशांतर रेखा है। तो दो क्वेश्चन यहां से बनेंगे कि हमारा जो भारत देश है वो किस दिशा में स्थित है, तो आप पूरब लगाना। अगर वो पूछ ले कि कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में लगाना। अब अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं? जो इस तरीके की लेटी हुई लाइन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। जे अक्षांश रेखाएं। क्लियर हुआ? अक्षांश रेखाएं, है ना। अगर आप और इस तरीके की जो खड़ी लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर, है ना। अब क्लियर हो गया। तो हमारे भारत को बराबर भाग में बांटने वाली रेखा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। तो यहां से मैं अगर खींच देता हूं, यहां से देखिए, ये गया, फिर ये गया, ये, फिर यहां से ये, और यहां से ये। क्लियर हुआ? यहां से। अब यहां से ये पूछा जाएगा कि कर्क रेखा जो गुजरती है भारत से, वो 23.5 डिग्री पर होती है। कितने डिग्री पर पूछ लिया जाए तो 23.5 डिग्री पर होती है। अब वहां से क्वेश्चन ये बनेगा कि 23.5 डिग्री पर होती है, पर किस किस राज्य से गुजरती है। तो किस किस राज्य से गुजरती है, इसको मैं हटा देता हूं। यहां पर फिर मैं आपको समझा देता हूं किस राज्य से गुजरती है। क्लियर? तो किस राज्य से गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से। तो 8 ऐसे राज्य हैं जो भारत के जो कर्क रेखा जो गुजरती है भारत में, तो 8 राज्यों से गुजरती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्लियर हुआ? फिर है झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो हम कैसे याद रखें? इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं, क्योंकि इतना सब याद होगा नहीं। तो हम याद कर लेते हैं मित्र। किससे? हम मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झार। क्लियर? तो हम इतना याद कर ले, इतने याद करने से क्या होगा, हमारा ये 8 राज्य क्लियर हो जाएंगे। मां से क्या होगा? इससे हो जाएगा मिजोरम। क्लियर हुआ? और ता से हो जाएगा त्रिपुरा, है ना। इससे मिजोरम हो गया और ता से हो गया त्रिपुरा। अब पा से हम क्या करेंगे? पश्चिम बंगाल याद रख लेंगे, है ना। पश्चिम, क्या करेंगे? पश्चिम बंगाल। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या है? राजस्थान। रा से राजस्थान। अब गा से हम क्या करेंगे? गुजरात हो जाएगा हमारा, और मां से हो जाएगा मध्य, और हो जाएगा प्रदेश, और छा से क्या हो जाएगा हमारा? छत्तीसगढ़। और झार आ रहा है तो पूरा झार से क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। क्लियर है? तो हमको 8 राज्य याद हो गए इस तरीके से। अब देखिए, ये तो हमारे 8 राज्य कंप्लीट हो गए। अब कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाले जो इसकी दूरी क्या है? इसकी दूरी क्या है? तो इसकी दूरी देखिएगा, दक्षिण से लेके उत्तर तक तो कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला है। तो कितने वर्ग, यहां से देखिए, यहां पर क्या है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, है ना। तो यहां से देखिए, यहां से दक्षिण से उत्तर की ओर जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है? 3214। कितना है? 3214, है ना। तो आप लोग कितना लगाओगे? 3214 वर्ग किलोमीटर। यहां से क्वेश्चन बनेगा और आप लोग लगाना। फिर कितना लगाओगे? अगर पूछ लिया जाए कि दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की कितने वर्ग किलोमीटर है या कितना डिस्टेंस है, तो आप लगा देना 3214। अब इसके बाद फिर पूछ लिया जाएगा कि पश्चिम से लेकर और पूरब तक की जो दूरी है वो कितनी है, या फिर पूछ लिया जाए कितने वर्ग किलोमीटर पर है, तो कितने वर्ग किलोमीटर पर है? 2933। कितना है? 2933, है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो, उत्तर, उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 3214। फिर इसके बाद पूछ लिया जाएगा आपको कि पश्चिम से पूरब की ओर तो कितना है? 2933। क्लियर है? इस चीज को याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश पर पहले, अरुणाचल प्रदेश यहां पर है ना, तो अरुणाचल प्रदेश पर पहले सूरज उगता है, और यहां पर जो है गुजरात पर कितने घंटे बाद पहुंचता है, या कितने डिग्री का अंतर है। तो इसको भी देख लीजिएगा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश पर कितनी डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है।
है ना, इसको बस याद कर लीजिए, बाकी घंटे याद मत करो। कितना कर लोगे आप कि 30 डिग्री का अंतर है। कितना है? 30 डिग्री का। यहां से अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात तक का जो है वो 30 डिग्री का अंतर है। तो हमने आपको समझाया था अभी कि 1 घंटे पे 15 डिग्री होता है। कितना होता है? 1 घंटे 15 डिग्री। अब 30 डिग्री है तो घंटे में पूछ ले जाएगा तो कितने? 2 घंटे। अब कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का। क्लियर हुआ? 2 घंटे का हुआ। अब इसमें से और एक चीज पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका जो है, भारत और श्रीलंका जो है, तो इसमें से एक समुद्र गुजरता है, उसको क्या बोलते हैं? है ना, तो दो देश के बीच में से एक पतला सा रास्ता समुद्र का गुजरता है, उसको संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि। इसको क्या बोलते हैं? संधि। संधि। तो संधि जो भारत और श्रीलंका जो एक जल संधि बनती है उसको हम बोलते हैं पाक जल संधि। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। पाक जल संधि, है ना। तो श्रीलंका और भारत को दो भाग संधि को जोड़ने वाले जो जल संधि का नाम है उसको हम बोलते हैं पाक जल संधि। अब यहां से क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और यहां पर बनेगा कि उत्तर और जो पूरब, मैंने आपको दिशा समझाया ना कि उत्तर और उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि उत्तर, यहां पर देखिए ये आपने लिख लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूं यहां पर। अब मैं, ठीक है, इसको इसको ही मिटा देता हूं। अब यहां पर देखो कि पश्चिम और उत्तर पर जो देश है वो अफगानिस्तान है। यहां पर क्लियर हो? अफगानिस्तान है। और फिर इसके बाद नीचे क्या? पाकिस्तान, है ना। तो कौन से देश है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसको याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर, पश्चिम और उत्तर में जो है वो कौन से देश स्थित है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्लियर हुआ? इसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि उत्तर में कौन सा है, तो यहां पर आप लिखना चीन। क्या है? चीन। और इसके बाद आपसे पूछ लिया है कि पश्चिम, पूरब और उत्तर में कौन सा है, तो यहाँ पर नेपाल। कौन सा है? नेपाल। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद पूछा जाएगा कि कौन, यहाँ पर पूरब और उत्तर के बीच में और कौन से राज्य हैं, तो भूटान, है ना। यहाँ पर भूटान, यहाँ पर म्यांमार। म्यांमार। क्लियर हुआ? तो पूरब साइड कौन सा देश है? म्यांमार। इसके बाद यहाँ पर जो है दक्षिण और पूरब के बीच में पश्चिम बंगाल। ये क्लियर हुआ? अब यहाँ पर हमने श्रीलंका लिख दी है, यहाँ पर है मालदीव। यहाँ पर मालदीव, ये भी क्लियर हो गया। तो आप लोगों से अगर पड़ोसी देश पूछे कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको दिशा भी बता दी। एक बार और रिवीजन कर देता हूँ कि पश्चिम और उत्तर साइड है अफगानिस्तान और पाकिस्तान है ना। और यहाँ पर पूरब, उत्तर और पूरब साइड है चीन, फिर नेपाल है और भूटान है। क्लियर है? अगर आपसे पूछ लिया कि पूर्व साइड कौन सा, तो म्यांमार है। आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण और पूरब साइड कौन सा, तो पश्चिम बंगाल है। और यहाँ पर दक्षिण में क्या है? श्रीलंका है और मालदीव है। ये हमारे टॉपिक हो गया, फर्स्ट टॉपिक क्लियर, है ना। तो एमपी में यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखे जाएंगे, जिसमें से आपसे पूछ सकता है, तो डिग्री में से पूछ सकता है, या फिर कर्क रेखा में से पूछ सकता है, या क्षेत्रफल। एक चीज और देख लीजिएगा कि हमारा जो भारत देश है वो कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, तो इसको लिख लिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पर। यहां से भी अगर पूछ लिया जाता तो आप लोग ये बता दीजिएगा कि हमारा ये है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हमारा भारत देश है तो कौन से नंबर पर है, कि इससे कितने बड़े और देश है, या कितने नंबर पर, तो 7 नंबर पर है। कौन सा है? 7 नंबर पर। इसके ऊपर भी कौन कौन से देश है, जैसे रूस हुआ, है ना, कनाडा हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, ब्राजील हुआ, ब्राजील हुआ, और ब्राजील के बाद कौन सा है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं। क्लियर है?